नमस्कार, मैं अजय सिंह सैनी। आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को आईना दिखा दिया है, ये कहकर कि विकास और पर्यावरण में संतुलन ज़रूरी है। जिस तरह अगस्त के महीने में या अभी तक प्रकृति ने अपना कहर जो है हिमालयी क्षेत्रों पर बरसाया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जिसका कारण क्लाउड बर्स्ट रहे हैं, भूस्खलन लैंडस्लाइड रहे हैं और बाढ़ से जिस तरह आज दुनिया तहस नहस हो रही है और ख़ासकर हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा जो है वो तंज कसा हमारी सरकारों पर, उन्हें इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई और उनके साथ के विनोद चंद्रन जो जस्टिस हैं, इनकी पीठ ने एक जनहित याचिका में केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर सरकार को, पंजाब की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और हिमाचल की सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस जारी कर दिया, बहुत बड़ी बात है कि जिसके लिए हम हमेशा बोलते रहे हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, ये प्रकृति पलटकर जवाब देगी और सब कुछ तहस नहस कर देगी। आज इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने समझते हुए ये एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह तस्वीरों के और वीडियोस के माध्यम से देखा जा रहा है यहाँ पर कि किस तरह से जो वन से जो लकड़ियों के लट्ठे बहुत बड़ी भारी मात्रा में जो बाढ़ में बहकर लकड़ियाँ आई हैं, ये सीधा सीधा इशारा कर रही हैं कि अवैध कटाई हो रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि लकड़ियों के लट्ठे वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में जो बाढ़ में बहकर लकड़ियाँ आ रही हैं, ये जो अवैध कटाई हो रही है, इसके कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, जिसको देखते हुए उन्होंने नोटिस जारी किया। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में अराइका को तबाह किया गया, किस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो किस तरह से आज 4 लेन, आज 6 लेन, 8 लेन, हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उसके नाम पर पेड़ों की कटाई हो रही है। आज रास्तों को कम करने के लिए, समय को कम करने के लिए कि आपका समय कम लगे वहाँ पहुँचते हुए, आपके पहाड़ काटे जा रहे हैं, आपके पहाड़ों में कई टनल निकाले जा रहे हैं, जिससे आपके पहाड़ खोखले हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है और जिसकी जो बलि है, जिसके एक डिस्ट्रिक्ट हमारा रामबन है, उसकी बलि लग चुकी है, इसमें बर्बाद हो गया है रामबन, उधमपुर बर्बाद हो गया, कितनी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, हमारा किश्तवाड़ बर्बाद हो गया, हमारा जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू संभाग बर्बाद हो गया। वो भेंट चढ़ गया इस डेवलपमेंट के नाम पर, इस विकास के नाम पर। आने वाले समय में आज हम जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ट्रैफिक कम कर देंगे, आने वाले समय में हम कहेंगे अब 6 लेन नहीं, अब 12 लेन चाहिए, तो हम पहाड़ के पहाड़ ही ख़त्म कर देंगे। आज मैं आप लोगों को यहाँ डराना नहीं चाहूँगा, पर ऐसे कुछ पहाड़ हैं जिनको बता दिया गया है कि जो पूरी तरह से असुरक्षित हैं और वो कभी भी टूट सकते हैं, और अगर वो टूटेंगे तो वो जो पानी है उसके पीछे खड़ा, उससे पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाएगा। आज ये सिचुएशन जम्मू की बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा एक नोटिस केंद्र सरकार को, केंद्रीय पर्यावरण को, वन जो मंत्रालय है उसे, NHAI जो आज यहाँ पर धड़ाधड़ कटाई कर रहा है, उसे भी एक नोटिस जारी कर दिया गया है। और सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब जो हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उनके वर्डिंग है कि जिस तरह प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया है, क्लाइमेट चेंज कर दिया है और प्रकृति अपना जवाब दे रही है, जिसका जो रिज़ल्ट ये है कि आज जम्मू कश्मीर तबाह हो गया, आज जम्मू संभाग पूरा का पूरा तबाह हो गया, आज पंजाब पूरा जलमग्न हो गया है, आज हिमाचल में कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा जहाँ पर बाढ़ नहीं है, जहाँ क्लाउड बर्स्ट नहीं हुए हैं।
आज हमारा उधमपुर में कितने क्लाउड बर्स्ट हो गए हैं। डोडा क्लाउड बर्स्ट में आपने पीछे देखा होगा कितनी त्रासदी हुई, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। चिशोती में क्लाउड बर्स्ट हुआ और रामबन में भूस्खलन की कितनी ज़्यादा वहाँ पर जो शिकायतें या कितने क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। कठुआ हमारा माइनिंग की वजह से बह गया। हमारा चौथा पुल टूट गया। जम्मू संवाद की रिपोर्टिंग देख रहे थे, उन्होंने बताया गया कि वहाँ इलीगल माइनिंग के चलते बह गया। तो सरकारें जो हमारी, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपने डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रही है, ये आने वाले जनरेशन को इस धरती पर रहने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे हम इस डेवलपमेंट को? मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों से, हम क्या करेंगे इस डेवलपमेंट का? आप बताएं। आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, लोग आज भी गरीबी में रह रहे हैं। जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, मगर आप फ्लाईओवर देना ज़रूरी है, आपका 6 लेन देना भी ज़रूरी है। जब यहाँ पर रोड कम थे तब भी लोग सफ़र किया करते थे, जब रोड ज़्यादा हो गए हैं तब और ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है। इसका कोई एक इसका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। कुछ निकल भी जाएगा, हम विकास जो हो रहा है उसके खिलाफ भी नहीं है, मगर प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। विकास के बिना हम 4 घंटे का सफ़र 6 घंटे में कर लेंगे, मगर अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहे तो प्रकृति एक ही लहर में ले जाएगी, पूरा का पूरा जम्मू संभाग, पूरा भारत देश खत्म हो जाएगा। फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये सरकारें जो केंद्र में बैठी हुई हैं डेवलपमेंट के नाम पर, जो लोगों को आज यहाँ खत्म कर रही हैं। आज वैष्णो देवी पहाड़ों के साथ जिस तरह हमारा श्राइन बोर्ड आज उनके साथ गलत काम कर रहा है, आज पहाड़ों को खोखला कर रहा है, मनमानी डेवलपमेंट कर रहा है। आज देखिए त्रिकुटा पर्वत खतरे में आ चुका है। वहाँ पर श्राइन बोर्ड तो इतना निकम्मा है कि 2021 जो 2022 का जो नया साल था उसमें स्टैम्पेड हो गया, इन्हें फिर भी शर्म नहीं आई। पैसा कमाने के लिए यात्रा को जारी रखा और वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई। 40 पता नहीं कितने ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें आंकड़ा सिर्फ 34 बताया जा रहा है। इलीगल माइनिंग के खिलाफ पूरा जम्मू बोलता रहा, हम खुद बोलते रहे। इलीगल माइनिंग बंद नहीं हुई, एलजी मनोज सिन्हा के राज में बंद नहीं हुई, इलीगल माइनिंग चलती रही। और आज कठुआ की हालत देखिए, कठुआ बह गया, चौथा पुल टूट गया। जम्मू में आज हमारा जो जज्जर कोटली है वहाँ पर हालत देखिए, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बलोल घाट देखिए, माइनिंग ने खत्म कर दिया जम्मू को। यही हमारा एलजी मनोज सिन्हा इसका जिम्मेदार है, इनकी प्रशासन जिम्मेदार है। हमारा जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो हमारे यहाँ पर सत्ताधारी जो पार्टी के जो लोग हैं आज चुप रहते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, कभी जम्मू के हित की बात नहीं करेंगे। ये सभी लोग उतने ही जिम्मेदार हैं। आने वाली जनरेशन को अगर यहाँ पर रहने का मौका ना मिला, या अगर उनकी जानें इस बाढ़ से गई, इस प्राकृतिक आपदा से गई, जो प्रकृति ने अपना रंग दिखाया उससे गई, तो ये सारा का सारा पाप आप लोगों को लगेगा, आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो मेरा कहना यही था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने भी आज कहीं ना कहीं सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया कि यहाँ पर इलीगल जो कटाई हो रही है, अवैध जो यहाँ पर जंगलों को काटा जा रहा है, जो यहाँ पर हम कह रहे हैं भूस्खलन हो रहे हैं, आप रोडों का विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर आपने नेचर को पूरा चेंज कर दिया और नेचर ये कर रही है कि आज यहाँ तबाही हो गई है। और कंपनसेशन के नाम पर, ये स्पेशल पैकेज के नाम पर सिर्फ 209 करोड़ रुपया जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार। ये बात सिद्ध हुई है कि सरकार कोई भी रही हो दिल्ली में, जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार आप लोगों ने किया है, आप लोग करते आए हैं, आपने सिद्ध कर दिया। 209 करोड़ रुपए आपने दिया। क्या 209 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो मार लगी जम्मू को कई हजारों लाखों करोड़ों की मार लगी है, और आप यहाँ 209 करोड़ देकर जा रहे हैं। सोचना चाहिए जम्मू के लोगों को, आपको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।